नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एमकेडी न्यूज़ चैनल में। और हमको आप बता दें कि विधानसभा 2024 को लेकर महासर्वे जारी हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आज हम बात बता देंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों हम आपको सामने सर्वे लेकर आ गए हैं। वो सभी न्यूज़ चैनल पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप भारत की सबसे अधिक जनता ने मत देकर चुनाव से पहले एक बार प्रधानमंत्री बना चुके हैं। क्या इस बार भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या बीजेपी पार्टी के मुख्य नेता जिसको देखकर लोग वोट देते हैं, ये नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इस बार? क्या देखा जाए 2023 में दोस्तों विधानसभा में चुनाव है, जो 2000 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये चुनाव एक प्रकार से माहौल बना रहे हैं कि 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 में दोस्तों आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताना। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भाई आगे बढ़े तो एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर करेगा। और साथियों कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी। और आप भी बताना कि अपनी राय जरूर देना। हमने जनता की राय लेकर आपके बीच आ गए हैं। लेते चलते हैं पहले जिले की ओर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 11 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए दल की बात करते हैं तो कुल 7 सीटें आ रही है। लेकिन यूपीए दल की बात करते हैं तो 4 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों बने रहिए आगे। हम नागालैंड की बात करते हैं तो एनडीए पार्टी 0 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। लेकिन यूपीए पार्टी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। त्रिपुरा की बात करें तो कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी 0 पर नजर आ रही है। लेकिन यूपीए पार्टी की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। गोवा की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर है, यूपीए 1 पर है, लेकिन अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। गोवा से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए मेरे भाइयों। वीडियो के अंत तक हम अरुणाचल प्रदेश की बात करने वाले हैं। कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 2 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर हुई समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 9 सीटें नजर आ रही है। यूपीए दल की 12 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो कुल 4 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अरुणाचल प्रदेश से हम ले चलते हैं केरल की तरफ, 20 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 4 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की 12 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो कुल 4 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। केरल से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की, तब तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 3 सीटें दिख रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की 2 सीटें आ रही है नजर, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। तो आप बने रहिए अंत तक वीडियो की। हम बात करने चले हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 1 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 2 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर ही नजर आ रही है मेरे भाइयों। हिमाचल प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं, पंजाब की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 42 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 17 पर आ रही है। लेकिन यूपीए की बात करते हैं तो 6 पर नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो 19 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। पश्चिम बंगाल से हम आगे ले चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार की बात करते हैं, कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी 12 पर नजर आ रही है। यूपीए दल 14 पर नजर आ रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो 12 पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। बिहार से हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। महाराष्ट्र की बात करते हैं, कुल 48 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 18 सीटें नजर आ रही है। यूपीए दल की बात करते हैं तो 17 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 13 सीटें ही नजर आ रही है मेरे भाइयों। महाराष्ट्र से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक वीडियो के अंत तक बने रहना मेरे भाइयों। कर्नाटक की बात करें तो 28 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 8 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की 17 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 3 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। चैनल में बने रहना और वीडियो के अंत तक आप वीडियो देखते रहना। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन 29 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 11 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। लेकिन यूपी दल की बात करें तो 13 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम मध्य प्रदेश से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। उत्तराखंड की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की बात करते हैं तो 2 सीटें नजर आ रही है। यूपीए की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। हम उत्तराखंड से ले चलते हैं आगे मास सर्वे की तरफ। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 1 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी के 0 आ रही है। लेकिन यूपीए दल की बात
बात करें तो 1 सीट नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर समाप्त हो रही है। मेरे भाइयों, गुजरात की बात करते हैं तो 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 14 आ रही है खाते में, लेकिन यूपीए दल के 9 खाते में आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 3 पर ही समाप्त हो रही है। मेरे भाइयों, गुजरात से ले चलते हैं आगे मास सर्वे की तरफ, देखते रहिए तब आप वीडियो के अंत तक। यानी कि उड़ीसा की बात करते हैं तो 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की सब विधानसभा सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, यूपीए दल की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 8 विधानसभा की सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, उड़ीसा से हम आगे ले चलते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, 17 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 2 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, यूपीए दल की बात करते हैं तो 8 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों, लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 7 पर ही समाप्त हो रही है। मेरे भाइयों, हम तेलंगाना से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। मणिपुर की बात करते हैं, कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, यूपीए दल के 12 खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के 0 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, मणिपुर से हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। हरियाणा की बात करते हैं, कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की बात करते हैं तो 2 सीट नजर आ रही है, लेकिन यूपीए पार्टी की खाते में नजर आ रही है, लेकिन अन्य दल की बात करते हैं तो 2 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, अरुणाचल यानी हरियाणा से ले चलते हैं आगे मास सर्वे की तरफ। राजस्थान की बात करते हैं तो कुल 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है, लेकिन यूपीए पार्टी के 14 नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के नज़र में 3 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, राजस्थान से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। तब तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए मेरे भाइयों, आपका भाई आगे बढ़े। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी के 48 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 20 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 12 सीट नजर आती है मेरे भाइयों, देखते रहिए। उत्तर प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। तमिलनाडु की बात करते हैं तो 39 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए खाते में 10 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं 27 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 2 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। तमिलनाडु से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। मेघालय की बात करते हैं तो 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, लेकिन यूपीए पार्टी के नज़र में 1 सीट नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। मेघालय से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। असम की बात करें तो 14 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए खाते में 7 सीटें नजर आ रही हैं। यूपीए दल की 2 सीटें नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो 5 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। असम से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। तब तक वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे भाइयों। झारखंड की बात करते हैं, कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए पार्टी की बात करते हैं तो 7 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करें तो 6 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। झारखंड से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। दिल्ली की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर समाप्त हो रही है, लेकिन यूपीए दल की बात करें तो 2 पर समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करें तो 3 पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। दिल्ली से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की, तब तक तो वीडियो के अंत तक बना रही है। पंजाब की बात कर रहे हैं, कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 0 सीट आ रही है। यूपीए दल के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 5 पर ही समाप्त हो रही है। साथियों कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताना जरूर कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। हम जनता की राय आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिससे आप सभी अपनी राय जरूर दें। और आप चाहते हो कि आपका प्यारा भाई आगे बढ़े तो आप एक सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए मेरे भाइयों। साथियों राम राम, आपको घना राम राम मेरे भाइयों। प्रेम